आज 2 दिनों के दौरे पर नेपाल पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह 9 बजे दिल्ली से होंगे रवाना। करीब 11:15 बजे काठमांडू पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर नेपाल के पीएम सुशील कोइराला करेंगे स्वागत। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा। एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी को दी जाएगी 19 तोपों की सलामी। एयरपोर्ट से होटल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 11:15 बजे नेपाल के पीएम सुशील कोइराला से होगी मुलाकात। नेपाली संसद के स्पीकर और नेपाल में विपक्ष के नेता से भी मुलाकात करेंगे मोदी। नेपाल की संसद को भी करेंगे संबोधित। काठमांडू में नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 स्तरों में होगी भारत के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। मोदी की सुरक्षा का पहला घेरा तैयार करेगी एसपीजी की टीम। सुरक्षा का दूसरा घेरा बनाएंगे नेपाल कमांडो के जवान। मोदी के सिक्योरिटी का तीसरा घेरा नेपाल की एंटी टेररिस्ट पुलिस के हवाले होगा। नेपाली पुलिस के पास होगी सुरक्षा के चौथे घेरे की कमान। मोदी के पहुंचने से पहले काठमांडू के आसमान में नेपाली सेना के हेलीकॉप्टरों का कब्जा। 1 दिन पहले नेपाल की सेना ने की सुरक्षा ड्रिल। सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत ही नेपाल सरकार की तरफ से सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी और गुप्तचर विभाग, सारा निकाय भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए तैयारी कर चुका है। सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे नरेंद्र मोदी। भगवान शंकर का करेंगे रुद्राभिषेक। मंदिर के प्रवेश करते हुए वासुकीनाथ मंदिर दर्शन करके वैसे ही लाल गणेश, सूर्य नारायण, गंगा जी के दर्शन करके भैरव का दर्शन करके मंदिर के दक्षिण गेट में प्रवेश करेंगे। वहाँ हम उनसे संकल्प करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत अभिषेक करके रुद्राभिषेक करेंगे। मोदी की यात्रा को लेकर नेपाल के लोगों में जबरदस्त उत्साह। भारत के प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार। 13 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। नेपाल के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री से बहुत आशा है। मोदी की यात्रा को लेकर नेपाल में जमकर तैयारी। नेपाल सरकार ने किया 2 दिन के राष्ट्रीय अवकाश का ऐलान। नरेंद्र मोदी बोले उनके लिए खास है यात्रा, क्योंकि उन्हें सावन के सोमवार को मिलेगा भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन का मौका। नेपाल की यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया अहम। कहा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे दोनों देशों के रिश्ते। नेपाल का रहने वाला जीत बहादुर भटक कर चला गया था गुजरात। नरेंद्र मोदी के पास मिला ठौर ठिकाना। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा उन्हें इस बात की खुशी है कि वो जीत बहादुर को उसके घर वालों को सौंपेंगे। 12 साल पहले मोदी को मिला था जीत बहादुर। तब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। धर्मपुत्र बनाकर पढ़ाया लिखाया। 2011 में मोदी ने नेपाल के एक उद्योगपति को दी थी जीत बहादुर के परिवार को ढूंढने की जिम्मेदारी। पूरी तस्दीक के बाद धर्मपुत्र को असली मां बाप से मिलवाने जा रहे हैं पीएम। कोसी में एक बार फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। उत्तरी बिहार के 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी। नेपाल से आए सैलाब से बिहार में मच सकती तबाही। राहत के कामों के लिए एनडीआरएफ की तैनाती। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाए राहत शिविर। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज। सुपौल में खोले गए कोसी के बराज के सारे 56 गेट। राहत और बचाव कामों के लिए बनाया गया केंद्र। सेना भी अलर्ट पर। कार्रवाइयाँ कर दिया है। वहाँ पर लगभग 200-250 कैंप स्थापना कर दी गई है। हम लोग अपना पूरा कैपेसिटी से लगे हुए हैं। एनडीआरएफ का 20 टीम को लाने की बात है, जिसमें 13 टीम पहुँच चुकी है वहाँ पर।
नेपाल के भोटकोसी में भूस्खलन के बाद गहराया संकट, भारी मात्रा में फंसा मलबे में पानी। कि जो लोग तटबंधों के बीच बसे हुए हैं वे कृपया जितनी जल्दी हो सके अपने मवेशियों को लेकर के माल जाल के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। राज्य सरकार की ओर से जगह जगह रिलीफ कैंप का प्रबंध किया गया है। जब विस्फोट करके हटाया जाएगा मलबा, तब भारत की सीमा में घुसेगा करीब 20 लाख क्यूसेक पानी। नेपाल ने छोड़ा पानी तो सबसे पहले तबाह होगा बीरपुर बराज, खतरे में कोसी के किनारे के इलाके की 1.5 लाख आबादी। यूपीएससी परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग को लेकर छात्रों का बवाल जारी है। एनएसयूआई ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर का किया घेराव। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली, दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर ताकत की नुमाइश करेंगे अरविंद केजरीवाल। रैली में आम आदमी पार्टी के निशाने पर होगी बीजेपी। पार्टी पूछेगी सवाल, आखिर क्यों नहीं विधानसभा चुनाव करवा रही है बीजेपी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर रूल, यानी दिल्ली में अगर बीजेपी चाहे तो कल चुनाव करा सकते। अभी आप 7 सीट दिल्ली में जीत के आए हैं, आप चुनाव करा लीजिए, 70 की 70 सीटें जीत लीजिए, अपनी सरकार बनाइए। क्यों भाग रही? भाग इसलिए रही है क्योंकि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए नहीं करा। आम आदमी पार्टी की रैली से दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज। बीजेपी बोली विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा फर्क। मुझे लगता है ये बार बार अरविंद केजरीवाल साहब के जो लोग दिल्ली में झूठ बोलते हैं, दिल्ली से भाग करके जाते हैं, दिल्ली की जनता की जिसको चिंता नहीं, जिनको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है, लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा, वो 49 दिन में दिल्ली छोड़ करके भाग गए। लोगों के साथ लगातार इस तरह का व्यवहार करना ये उनकी आदत है। विजय गोयल के बयान पर बढ़ता जा रहा है बवाल। आरजेडी सांसद ने बीजेपी नेता के घर के बाहर किया प्रदर्शन। पप्पू यादव की मांग, तुरंत पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगे विजय गोयल, नहीं तो जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। ये लोग बिना पेंदी के लोटा हैं, नरेंद्र भाई मोदी के भरोसे जीने वाले लोग और जात धर्म और नफरत के मिजाज वाले लोग और दूसरों को गाली दे करके जनप्रतिनिधि बनने वाले। उन्हें नहीं पता होगा कि बिहार और पूर्वांचल की क्या संस्कृति और क्या तहजीब रही है और क्या संस्कार रहे हैं और उसके संघर्ष की गूंज पूरे दुनिया में कैसे गई है, चाहे अफ्रीका हो चाहे दुनिया में। शुक्रवार को विजय गोयल ने संसद में दिया था बयान। कहा था दिल्ली में बाहर से 6 लाख लोग रोज आते हैं। दिल्ली, यूपी और बिहार से सबसे ज्यादा आने वालों की संख्या। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आईएनएलडी की बड़ी घोषणा, सत्ता में आने पर लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए मुफ्त में मिलेगी स्कूटी। इंडियन नेशनल लोकदल ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, सभी वर्ग के गरीबों को पक्के मकान देने का भी वादा। इंडियन नेशनल लोकदल का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड जीतने वालों को देंगे 7 करोड़, सिल्वर के लिए 5 और ब्रॉन्ज जीतने वालों को 3 करोड़। ओम प्रकाश चौटाला के जेल में होने के कारण उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने जारी किया घोषणा पत्र। 62 उम्मीदवारों के नाम भी जारी। अभय चौटाला ने किया साफ, विधानसभा चुनाव में हमारा किसी भी दल के साथ नहीं होगा गठबंधन। सोनिया राहुल पर दिए बयान से पलटे कांग्रेस नेता जगमीत सिंह बराड़। बोले नहीं की थी मां बेटे को 2 साल की छुट्टी पर जाने की बात। जगमीत सिंह बराड़ की सफाई, सोनिया राहुल को 2 साल के लिए देश भ्रमण की दी थी सलाह। मैंने कहा है कि सारे देश में वो जाएं, सारा देश वैसे ही उनके पीछे हो जाएगा। वो छुट्टी नहीं होगी, वो तो 24/7 पार्टी के लिए काम करना होगा। छुट्टी शब्द गलत है। जगमीत सिंह बराड़ का बयान, हमने किसी को छुट्टी पर जाने का नहीं कहा, पार्टी मजबूत करने की बात कही। चुनाव के बाद कभी पुनर्विचार नहीं हो पाया। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चिंतन मनन और इस बात को आगे ले जाने की बात नहीं हुई। इन मुद्दों के ऊपर मैंने डिस्कशन की बात कही है।
कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था नटवर सिंह पर विदेश मंत्री रहते लगे थे घोटाले के आरोप। सुप्रीम कोर्ट के जज के बयान पर विवाद। यार दवे ने कहा अगर मैं भारत का तानाशाह होता तो पहली कक्षा से लागू कराता महाभारत और गीता के पाठ। अहमदाबाद के कार्यक्रम में बोल रहे थे जस्टिस AR दवे। कहा धर्मनिरपेक्षता की बात अलग, लेकिन अच्छाई को कहीं से भी लेने में कोई बुराई नहीं। बीजेपी ने किया जस्टिस दवे की बातों का समर्थन। नलिन कोहली बोले यह संस्कृति की बात है, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखना ठीक नहीं। कांग्रेस ने जस्टिस दवे पर साधा निशाना। राशिद अली बोले जज होकर ऐसे बेतुके सपने देखना ठीक नहीं। बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखी जाए नई ईमेल पॉलिसी। हाईकोर्ट ने कहा भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए। पब्लिक रिकॉर्ड NIA की घटना का दिया हवाला। NIA ने गूगल सर्विस के जरिए ट्रांसफर की थी संवेदनशील जानकारी। गोविंदाचार्य ने अपनी याचिका में कहा तमाम मंत्रालय और PMO ने सोशल साइट पर खोल रखे अकाउंट। सर्वर के जरिए लीक होकर भारत से बाहर जाती है जानकारी। पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य ने सरकारी कामकाज के तरीके पर उठाए सवाल। ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर ईमेल पॉलिसी को बताया खतरनाक। पीलीभीत में मेनका ने अपने बेटे को यूपी CM की दौड़ में किया शामिल। लोगों के सामने बोली अच्छा होता अगर वरुण होते CM। कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की बनेगी और दिल्ली की सरकार भाजपा की बनेगी तब जाकर के काम तेजी से होगा जैसे पहले हुआ। पीलीभीत में मेनका ने अखिलेश सरकार पर बोला हमला। सभा में लगे हमारा CM वरुण गांधी जैसा हो के नारे। मोदी सरकार ने खत्म किया सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने का झंझट। अब सेल्फ अटेस्ट ही होगा काफी। मोदी सरकार की दलील एफिडेविट बनवाने में पैसा और वक्त होता है बर्बाद। अब सेल्फ अटेस्ट के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही करना होगा पेश। कानपुर हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगी ज्योति की डायरी। ज्योति की डायरी में पीयूष के दूसरी महिलाओं से संबंधों का जिक्र। पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल डिटेल का भी पुलिस ने किया खुलासा। 700 पन्नों के SMS की भी जांच। कानपुर में पति ने पत्नी को फेंका गंगा में। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम त्रिकोण का। पत्नी के फोन फ्रेंड और फेसबुक दोस्तों से पति को था एतराज। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। देश की राजधानी फिर एक बार हुई शर्मसार। घर से अगवा कर चलती गाड़ी में नाबालिग से गैंगरेप। दिल्ली के खजूरी खास में बंदूक की नोक पर कारोबारी से लाखों की लूट। 2 बाइक सवार बदमाश लूट के बाद फरार। पुलिस को लुटेरों की तलाश। मुंबई में पकड़े गए नकली नोटों के सौदागर। पुलिस ने वसई में छापा मारकर नकली नोट बनाने वाले गिरोह को दबोचा। पकड़ा गया गिरोह दिन में मछली बेचने का काम करता था, रात में नोट छपाई का। गिरोह के 2 बदमाश अब भी फरार। दिल्ली के कल्याणपुरी में 7वीं के छात्र के साथ दुष्कर्म का सामने आया मामला। पड़ोसी ने ही चॉकलेट का लालच देकर किया दुराचार। मुजफ्फरपुर में बाइक चोर की जमकर धुनाई। रंगे हाथ पकड़े जाने पर भीड़ ने किया अधमरा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई चोर की जान। मुजफ्फरपुर में लड़की का शव मिलने से सनसनी। चंद रोज पहले लड़की और उसकी बहन को किया गया था अगवा। परिवार वालों का पुलिस पर आरोप। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया लेकिन नहीं की कार्रवाई। लड़की की बहन अब भी लापता। लड़की के घरवालों ने पुलिस के विरोध में किया हंगामा। सड़क जाम करने पर पुलिस पब्लिक की भिड़ंत। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पीटा। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम की मांग। रैन बसेरा हो बंद। कहा रैन बसेरा जरूरतमंदों के बजाय अपराधियों की पनाहगाह।
इमाम का आरोप रैन बसेरों में होती जिस्म फरोशी, साथ ही पैर पसार रहा है नशे का कारोबार। कॉमनवेल्थ में भारत का तिरंगा लहरा कर लौटे पहलवान सुशील और योगेश्वर से आज तक की बातचीत। बोले अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना है लक्ष्य। एशियन गेम्स के लिए भारतीय टेनिस टीम का ऐलान। पुरुष वर्ग में लिएंडर पेस और महिला वर्ग में सानिया मिर्जा जैसे बड़े नामों को जगह।